हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्किलबज। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल को सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, एक्सेल एमएस एक्सेल जो है उसको आपने जरूर से अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यूज किया होगा, या फिर आप अपने जॉब में भी, अपने ऑफिस वगैरह में भी जो है आप यूज करते होंगे। या फिर एक्सेल एक इस तरीके का टूल है जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी जो है वो यूज करते होगे, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए, बेसिक डे टू डे अगर आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल टास्क वगैरह परफॉर्म करना होता है उसके लिए। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एमएस एक्सेल जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है। ओके, तो इस वीडियो में एंड इसके बाद हम लोग कुछ और वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें कि हम लोग एक्सेल का एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स करने वाले हैं। मतलब हम लोग काफी सारे इंफॉर्मेशन को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में समझने वाले हैं। ओके, अब देखो हमारे स्किलबज के वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्सेल का ऑलरेडी एक कोर्स प्रेजेंट है। हमारा ये वाला कोर्स किस तरीके से डिफरेंट है, अगर आपको डीप में एंड काफी ज्यादा डिटेल वे में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स के साथ एक्सेल को सीखना है अपना खुद का पेस पे, अपने खुद के टाइम लेकर के, तो वैसे में आप जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स को इसको जरूर से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप देख पा रहे हो दैट यहां पर आपको 30+ आवर्स की जो है वो आपको वीडियोस मिलेंगी एंड इसमें आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल तक एमएस एक्सेल को जो है वो आपको बताया जाएगा। इस क्रैश कोर्स में हम लोग बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल्स को ही टच करेंगे, एडवांस वगैरह एडवांस लेवल की चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर सम पार्ट्स बट बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। बट यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर अगर आप इस कोर्स के थ्रू जाते हो तो आपको एक्सपर्ट लेवल की भी चीजें मिल रही है एंड आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा जिसको कि आप कंप्लीट करके अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक्सेल को हम लोग ओपन करते हैं, किस तरीके से इसमें हम लोगों को इंटरफेस देखने को मिलता है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करने के लिए आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी में एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके से पेड प्रोडक्ट है, इसका सब्सक्रिप्शन बेस भी आता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, जहां पर आपको वन ड्राइव का भी सपोर्ट मिलता है। वन ड्राइव को भी आप एक्सेस कर सकते हो एंड आप वन टाइम परचेज भी कर सकते हो जो कि ऑफलाइन वर्जन होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो या फिर आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर भी जो है वो लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ आपको ये मिल सकता है। ठीक है, वैसे एमएस ऑफिस जो है वो मुझे आपको इंस्टॉल करके बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये इतना बेसिक सॉफ्टवेयर है दैट आजकल आप न्यू पीसी भी बिल्ड करवाते हो, नया लैपटॉप भी लेते हो तो वहां पर ये पहले से सॉफ्टवेयर, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। एक्सेल को ओपन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। या तो आप स्टार्ट मेन्यू में सर्च करके एक्सेल को फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट है इसके लिए आप विंडोज आर बटन अपने कीबोर्ड पर प्रेस करोगे। विंडोज आर जो है वो रन कमांड का शॉर्टकट होता है एंड यहां से आप इसको एक्सेल को टाइप करके ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी आपका एक्सेल फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो आपका एक्सेल जो है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। मैं यहां पर करंटली कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहा हूं आपको मैं यहां पर दिखा दूं। हम लोग अभी करंटली माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस 2021 जो है मैं वो यूज कर रहा हूं। ठीक है, आपका हो सकता है इससे ओल्डर वर्जन हो, 19 हो या फिर 16 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी अकाउंट में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग होम बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने लगता है, जहां पर मुझे एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दी जा रही है, जहां पर मैं एकदम स्टार्टिंग से बेस से अपने कोई भी चीज को, कोई भी वर्कशीट को जो है वो क्रिएट कर सकता हूं। एंड अगर मैंने रिसेंटली कोई एक्सेल पे वर्क किया होगा तो वो मुझे यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने जो जो रिसेंटली वर्कड एक्सेल है, जो जो मैंने रिसेंट टाइम में जिस एक्सेल पे वर्क किया होगा वो सब मुझे यहां पर दिखाया जा रहा है, जिसको कि मैं सिंगल क्लिक के साथ जो है वो ओपन कर सकता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, वेलकम टू एक्सेल, यहां पर बेसिकली टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं। यहां पर आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, यहां पर आप देख पा रहे हो अलग अलग टाइप के ट्यूटोरियल्स भी जो है वो यहां पर प्रेजेंट है जिनको कि आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं एंड समझ लेते हैं दैट एग्जैक्टली एक्सेल का इंटरफेस। अब देखो, जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का, अगर ब्लैंक वर्कबुक आप ओपन करते हो तो इस तरीके का कुछ आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। हम लोग यहां पर सबसे पहले किसी भी नंबर को एंटर करने से पहले इस पूरे इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अगर टॉप पर देखते हो तो यहां पर आपको क्विक टूल बार जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये क्विक टूल बार जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड क्विक टूल बार जो है यहां पर बेसिकली क्या होता है, आप क्विक एक्सेस टूल बार में अपने फेवरेट
फीचर्स को यहाँ पर रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट से बहुत बार बोल्ड वगैरह लेटर्स जो आप जो भी टेक्स्ट वगैरह एंटर करते हो उसको आपने बार बार बोल्ड करना होता है, या फिर चलो मान लिया नंबर्स अगर आप एंटर करते हो तो आपको उसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली एवरेज फाइंड आउट करना होता है, या फिर लेट से सम करना पड़ता है, ऑटो सम वगैरह। तो वैसे केस में ऑटो सम का जो फंक्शन है उसको मैं इस क्विक एक्सेस टूल बार में जो है वो सेव कर सकता हूं। किस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, बट पहले मैं बता देता हूं क्विक एक्सेस टूल बार है क्या। क्विक एक्सेस टूल बार में आपके फेवरेट फीचर्स को आप सिंगल क्लिक से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहां पर पहले से कुछ डिफॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर आपको दिख रहा होगा सेव, रीडू, अंडू। उसके अलावा हमारे पास एक नेविगेशन भी है, मतलब कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज यहां पर ऐड करनी है वो मुझे यहां पर दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग का मैं टैब यहां पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर देखो मेरा स्पेलिंग का भी जो है वो एक तरीके से टैब जो है वो यहां पर आ चुका है। इसको रिमूव करना है तो सिंपली आपने इस पे राइट क्लिक करना है एंड रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिंट करना होता है तो मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल पी बटन प्रेस करूंगा एंड उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करके एंड 2 बार 3 बार मुझे इस चीज को जो है वो प्रिंट करना पड़ेगा। बट अगर मैं क्विक एक्सेस टूल बार में डायरेक्टली प्रिंट का जो ऑप्शन है क्विक प्रिंट वो सेव कर देता हूं तो मैं डायरेक्टली एक क्लिक करके ही इसको मैं प्रिंट कर सकता हूं। बट अभी आप देख पा रहे हो दैट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल टाइम्स जो ऑप्शन है उसको क्लिक करने की बजाय मैं यहां पर सिंगल उस आइटम को क्विक एक्सेस टूल बार में जो है मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्विक एक्सेस टूल बार के लिए। अगर आपके सॉफ्टवेयर अगर आपके एमएस एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपको इसको हटाना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करोगे एंड यहां पर आप देखो हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मैं हाइड क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करता हूं तो आप देखो मेरा जो टूल बार है वो गायब हो चुका है एंड अब मेरे पास हो सकता है आपका भी इनिशियली कुछ इसी तरीके से आपका एक्सेल दिखाई दे रहा हो। तो इसको वापस कैसे लेकर के आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। आपको सिंपली फाइल पे क्लिक करना है एंड फाइल पे क्लिक करके आपको ऑप्शंस पे जाना है, जो आपका सबसे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ ऑप्शन है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्विक एक्सेस टूल बार का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है एंड इस पे क्लिक करने के बाद शो का ऑप्शन आ रहा होगा, शो क्विक एक्सेस टूल बार, एंड इसको मैं ओके कर दूंगा तो आप देखो मेरा जो क्विक एक्सेस टूल बार है जो मैंने रिमूव कर दिया था वो वापस से आ चुका है। तो अगर आपको इनिशियली ये चीज दिखाई नहीं दे रही है तो आप यहां से इसको जो है वो लेकर के वापस से आ सकते हो। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूं। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं इसके अलावा कोई चीज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे लेट से ऑटो सम का फीचर यहां पर ऐड करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, डायरेक्टली जैसे ये बोल्ड है, ठीक है, इस बोल्ड को मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में डालना है। तो सिंपल सा चीज है, मैं इस बोल्ड पे राइट क्लिक करूंगा एंड ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार जो है मैं यहां पर कर दूंगा। तो सिंपली बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो मैं उसको जो है वो यूज कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप किसी भी फीचर को, किसी भी ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमारे पास टैब्स है काफी सारे, जहां पर आपका फाइल का टैब है, होम का टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू। ठीक है, यहां पर आपको हो सकता है ये डेवलपर का टैब आपको देखने को ना मिल रहा हो। हम लोग वीडियो में आगे जाकर के देखेंगे दैट इसको हम लोग कैसे एक्टिवेट करते हैं एंड इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है बट हम लोग एक बेसिक सा टच लेकर के चलेंगे दैट एग्जैक्टली डेवलपर ऑप्शंस कहां से आपने एक्टिवेट करना होता है एंड इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अभी आपके टैब में हो सकता है अगर आपने पहले कभी डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट ना किया हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ओके, इसके अलावा ये जो आपको नीचे दिख रहा है होम के नीचे, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब पूरे के पूरे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। ठीक है, एंड ये रिबन में सेम तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करने वाली चीजों को एक ग्रुप में एंटर कर दिया गया। जैसे फॉन्ट एक ग्रुप है जिसमें आपको लेटर का साइज, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब फीचर जो है वो आप यहां से यूज कर सकते हो। अलाइनमेंट के ग्रुप में आप देखो सेंटर अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली नंबर का एक अलग ग्रुप है, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप है एंड ग्रुप के अंदर अलग अलग फंक्शंस है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जरा सा नीचे देखो तो यहां पर आपको जो है वो नेम बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। नेम बॉक्स बेसिकली क्या करता है, ये नेम कैसे शो करता है, बेसिकली आपका जो भी सेल हाईलाइटेड होगा उसमें रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में ये शो करता है। जैसे अभी आप आई होप आप मेरा हाईलाइटेड सेल देख पा रहे हो, तो इस सेल में आप देखो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, ई में है ये एंड 9th नंबर पे है, तो ऑब्वियसली चीज है E9 जो है इस सेल का नेम हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद
हम लोगों के पास फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार में बेसिकली आप जो भी फॉर्मूला एंटर करते हो वो उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है वो यहां पर शो होता है। जब हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तब आपको ये चीज जो है वो बेटर समझ में आएगी। ओके, अब देखो इस फॉर्मूला बार एंड ये जो नेम बॉक्स है इसको आप जो है वो शो एंड अनशो भी कर सकते हो। किस तरीके से, आपको सिंपली व्यू ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, एंड व्यू बटन में जाकर के आपको यहां पर दिख रहा होगा फॉर्मूला बार। तो अगर मैं फॉर्मूला बार को अनटिक कर देता हूं तो यू कैन सी मेरा फॉर्मूला बार जो है वो पूरा का पूरा जो है वो गायब हो चुका है। इसको वापस से टिक करूं तो वापस आ जाएगा। तो अगर आपके पास फॉर्मूला बार शो नहीं हो रहा है तो इसको लाने का ये तरीका है, व्यू में जाकर के आपने फॉर्मूला बार को चेक मार्क करना है, अनटिक करना है, इससे ये वापस आ जाएगा। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आपका रिबन भी जो है वो शो नहीं हो रहा है। लेट से आपका एक्सेल कुछ इस तरीके से ओपन हो गया एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो दैट मैं जो भी चीजें बता रहा हूं वो आपके एक्सेल में तो है ही नहीं। तो इसका कोई भी ऐसे डरने वाली बात नहीं है। आपको सिंपली जो भी टैब पे आप रखो अपना कर्सर, उस पे बस आपने डबल क्लिक करना है तो ये आपका जो रिबन है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। एंड वापस से डबल क्लिक करने से ये गायब हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपको एक्सेल में डेटा वगैरह जब आप एंटर कर रहे होगे तब आपको एक लार्ज एरिया की जरूरत पड़ेगी, तब आप इन रिबन को जो है वो कंप्रेस भी कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने टॉप का पार्ट समझ लिया है। इसके बाद ये बड़ा सा आपको जो एरिया दिख रहा है ये बेसिकली ऑब्वियस सी चीज है, ये हमारा वर्कशीट है जिसमें आप अपना डेटा एंटर करते हो। एंड अब हम लोग नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। नीचे वाले पार्ट में व्यू के कुछ ऑप्शंस है जैसे कि नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये जो तीनों चीजें हैं वो आपको व्यू में भी मिलेंगी, नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको शीट का नेम है, आप इसको डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। लेट से मैं इसको रीनेम कर देता हूं माई फर्स्ट एक्सेल। तो ये मेरा जो है वो न्यू नेम हो गया इस वर्कशीट का, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे एक और वर्कशीट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कुछ डेटा वगैरह एंटर कर लिया है एंड अब मुझे डेटा वगैरह को एंटर करने के लिए एक और शीट चाहिए जिसमें दूसरे डिफरेंट टाइप का डेटा मुझे एंटर करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहां पर प्लस बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक न्यू वर्कशीट जो है वो ओपन हो जाएगा जिसका आप नेम रख सकते हो अगेन माई सेकेंड एक्सेल। इस तरीके से जो भी आपको नेम रखना है वो आप यहां पर जो है वो रख सकते हो, ठीक है। एंड इस तरीके से इन दोनों वर्कशीट में क्लिक करके आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक ओवरऑल लेआउट समझ में आ गया होगा दैट एग्जैक्टली एक्सेल का इंटरफेस किस तरीके से है एंड क्या क्या चीज जो है वो किस तरीके से मतलब यहां पर प्लेस्ड है, वो चीजें आपको एक ओवरऑल बेसिक एक आइडिया जो है वो लग चुका होगा, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग देख लेते हैं दैट हम लोग एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करने वाले हैं, एक्सेल में डेटा वगैरह कैसे एंटर करते हैं। आपको सिंपली किसी भी सेल को हाईलाइट करना है, कोई भी सेल अगर आप टॉप से करना चाहते हो, बट ये देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बिकॉज ये काफी ज्यादा कॉर्नर में है। तो मैं सेंटर में अपना जो है वो लाइक हाईलाइटेड सेल को लेकर के आता हूं एंड मैं यहां पर आपको डेटा एंटर करके दिखाता हूं। सिंपल सी चीज है, डेटा एंटर करने के लिए आपको जो है वो इस तरीके से अपना मतलब कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करना है तो वो वहां पर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ बेसिक सा डेटा यहां पर एंटर कर लेते हैं एंड तब देखते हैं दैट किस तरीके से चीजें वर्कआउट करती हैं एंड कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखो हम लोग फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग ईयर में आए हुए मार्क्स को एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई भी स्टूडेंट है ए, जिसके फॉर एग्जांपल मैथ्स में हमने कुछ मार्क्स दिए हैं, ठीक है, फिजिक्स, ओके, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कोई भी ऐसे रैंडम सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, बायोलॉजी, इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारा यहां पर मैं बेसिकली किसी स्टूडेंट के इन 5 सब्जेक्ट्स में डेटा को एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे मैं ऐसा रैंडम सा ईयर लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2019, 2020, 2021, 2022, ये 4 ईयर्स का मैंने डेटा लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो 100 मार्क्स के थे। तो लेट से मैथ्स में उसके लेट से 95 आए हैं, फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल 88 आए हैं, केमिस्ट्री में ये वीक है स्टूडेंट 70, बायोलॉजी में लेट से 89, अगेन 90। इस तरीके से मैं कुछ रैंडम मार्क्स डाल देता हूँ, 90, 80, 65, 88, 93, अगेन फॉर एग्जाम्पल इस बार 85, 80, 70, 81, 94 एंड फाइनली 19। ज़्यादा मार्क्स नहीं देने हैं,
ठीक है 97 कर देते हैं हम लोग, 80, 75, 82 एंड 95। तो ये हमारे कुछ मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेटा को एंटर करना होता है। अब डेटा को एक बार आप एंटर कर लो, उसके बाद हम लोग इस डेटा में अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये हमारा डेट है फॉर एग्जांपल 2019, मैं इसको जनवरी 2009 में जो है वो कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, ओके, ये हमारा जनवरी 2019 हो गया। सिमिलरली इसको भी जो है मैं लेट से फेब 2019 में 2020 में इसको कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, इसको भी अगेन ये रैंडम से नंबर्स हैं। ओके, अब ये मैंने कुछ डेटा एंटर कर दिया है। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखो दैट ये जो हमारा एफ कॉलम है, ठीक है, यहां पर जो भी ये सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके सेल में लेफ्ट हैंड साइड अलाइंड है, बट हमारे जो नंबर्स है ना वो राइट हैंड साइड अलाइंड है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है एंड ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी आपका जो एक्सेल है वो उसमें आप जब नंबर को एंटर करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो राइट साइड अलाइन हो जाता है, एंड जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड अलाइन हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है, ये इसमें आपका सबसे पहला फायदा तो ये होता है दैट एक्सेल कौन से सेल को एज अ नंबर ट्रीट कर रहा है एंड कौन से सेल को एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, ये चीज आपको बहुत ही इजीली पता चल जाती है। दूसरा फायदा ये होता है दैट ऐसा करने से चीजें जो है वो काफी ज्यादा क्लीन दिखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट करके अगर मैं इन सबको लेफ्ट अलाइन कर दूं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हॉच पॉच सा लगने लग जाएगा, बट अगेन कंट्रोल जी में कर देता हूं तो ये चीजें थोड़ी सी क्लीन दिखेंगी। एंड एक और फायदा होता है दैट जब आप डेसिमल एंटर कर रहे होते हो ना तो राइट अलाइनमेंट से डेसिमल जो है वो पूरा का पूरा एक ही स्ट्रेट लाइन में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं नंबर एंटर कर देता हूं 100.43, 10.565, 1.65, 20.44। तो आप यहां पर देखो जो ये डेसिमल्स है ना ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, करेक्ट। बट इन सबको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूं तो आप देखो डेसिमल जो है वो कितने खराब ओरिएंटेशन में आ रहा है, लाइक एक काफी जिगजैग सा लाइन यहां पर बनती आ रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छी एक फॉर्मेट वे में जो है वो फॉर्मेटेड वे में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर्स हैं वो जनरली राइट अलाइन होती हैं सो दैट एक क्लीन एक्सपीरियंस आपको इन चीजों को लेकर के मिले। ठीक है भाई, चलो आई होप आप यहां तक चीजों को समझ चुके हो। अब ये हम लोग जिस डेट की बात कर रहे हैं इस डेट के फॉर्मेट को भी चेंज करने का आपको मैं तरीका बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जनवरी 2019 मेंशन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं भाई ये जनवरी जो है वो 2019 पूरा पूरा लिखा है, बिकॉज ऐसे हो सकता है कोई इंसान कंफ्यूज कर जाए दैट ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना वो किसी एक ही ईयर का है। ये जनवरी 19 यानी कि 19 तारीख का जनवरी की बात हो रही है, ये 19 जो है वो ईयर नहीं है ये डेट है, ऐसा कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है दैट इज 1 जनवरी 2019, बट जब मैं एंटर कर रहा हूं तो जैन 19 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका फॉर्मेटिंग को चेंज करना पड़ेगा दैट ये सेल किस तरीके से डेट को स्टोर कर रहा है उसको मुझे चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। आपको इस पूरे के पूरे डेट वाले सेल्स जितने भी सेल हैं इनको सेलेक्ट करना होगा, एंड ऊपर आप होम टैब में जाकर के एंड नंबर वाले ग्रुप में देखोगे यहां पर कस्टम लिखा होगा। ठीक है, इस कस्टम को आप ड्रॉप डाउन लेकर के आओगे एंड मोर नंबर फॉर्मेट, आप यहां पर देखो अलग अलग फीचर्स हैं, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। मोर नंबर फॉर्मेट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, मोर नंबर फॉर्मेट पे आप इसको क्लिक कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली यहां पर डेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डेट पे क्लिक करना है। ओके, अब डेट पे क्लिक करने के बाद आपको ये चीज पता चल जाएगी दैट एग्जैक्टली यहां पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो दैट हमारे ये जो सारे के सारे सेल है ना ये किस तरीके से हमारे नंबर्स को स्टोर करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से यहां पर अगर मैं चेकआउट करता हूं, ठीक है, अगर मुझे यहां से कोई नंबर पसंद आ जाता है, कोई फॉर्मेट पसंद आ जाता है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे कोई नंबर यहाँ पर लाइक अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहता हूं दैट अभी भी मुझे कोई चीज जो है वो ठीक नहीं लग रही है, तो यहाँ से मैं यहाँ से मैं कस्टम पे क्लिक करके एंड अपने मनचाहे फॉर्मेट में नंबर्स को जो है वो डेट को जो है वो एंटर कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप टाइप देखो, इस टाइप को मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूं लेट्स से फॉर एग्जांपल मंथ मंथ मंथ, ठीक है, हाइफन ईयर 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 ईयर। ठीक है, इस तरीके से एंड ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हो जिस तरीके से मैं डेट का फॉर्मेट चाहता था उस तरीके से मेरा जो डेट का फॉर्मेट है वो आ चुका है। बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मेट अवेलेबल हैं, आप जो चाहे फॉर्मेट वो आप रख सकते हो, या फिर यहाँ पर पहले से जो फॉर्मेट प्रेजेंट है डेट के सेक्शन में इनमें से भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सैंपल ऊपर दिखाया जा रहा है, आप कुछ इस तरीके का सिलेक्ट कर लेते हो, ओके करते हो
तो आप देखो कुछ इस तरीके का मेरा फॉर्मेट आ गया। तो अगर आपके मनचाहे फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको जो है वो कस्टम में जाकर के भी जो है वो ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसी वाले ऑप्शन को यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग इसके बाद लेट से एवरेज का एक सेक्शन रख लेते हैं। ठीक है, एवरेज मतलब इस पूरे के पूरे मतलब स्टूडेंट का एवरेज कितना रहा है, यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे मैथ्स का एवरेज हर साल कितना रहा है, फिजिक्स का एवरेज कितना रहा है, एंड यहां पर मैं इसको टोटल कर देता हूं, टोटल। अब देखो टोटल करने के लिए हम लोगों को क्या करना रहता है भाई, सारे के सारे मार्क्स को मुझे प्लस करना पड़ता है, करेक्ट, ये सारे के सारे मार्क्स मुझे प्लस करना है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान से देखनी है दैट इन सभी मार्क्स को प्लस करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो कि आपको कभी यूज नहीं करना है, दैट इज आप इक्वल टू का साइन लगाओगे। इक्वल टू का ये मतलब है दैट आप एक्सेल को बता रहे हो दैट अब मैं कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं। ठीक है, तो इक्वल टू साइन के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर जो है 95 वो मेंशन करोगे, प्लस नेक्स्ट नंबर जो है वो 88 उसको एंटर करोगे, प्लस 70 एंटर करोगे, प्लस 89 प्लस 90 एंड एंटर बटन क्लिक करोगे। तो आप देख रहे हो यहां पर सारे के सारे चीजें जो है वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, इसके काफी सारे डिसएडवांटेज है इस तरीके से हम लोगों को ऐड करने के लिए। पहला डिसएडवांटेज तो ये दैट अभी तो चलो डेटा कम है तो मुझे कम टाइम लगा, बट अगर डेटा बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा हो सकता है मुझे घंटों लग जाए इस तरीके से मैन्युअली चीजों को यहाँ पर टाइप करने में। दूसरी दिक्कत ये है दैट हो सकता है मैं किसी नंबर को गलत यहाँ पर टाइप कर दूं। ठीक है, मेरे पास क्रॉस चेक करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, मुझे इंडिविजुअली सब नंबर्स को चेक करना पड़ेगा दैट सारे नंबर्स करेक्टली एंटर्ड है या नहीं है। ये दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया भाई, तीसरा डिसएडवांटेज आपका ये हो गया दैट अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिजिक्स के मार्क्स लेट से मुझे ऐसा लगता है दैट मैंने एंट्री में ही गलत यहाँ पर एंटर कर दिया, ये 88 नहीं था ये 89 था, ऐसा करके मैं एंटर करता हूं तो जो मेरा टोटल है ना वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस तरीके से मैं चीजों को ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। दूसरा मुझे ऐड करने का तरीका पता है दैट इक्वल टू करूंगा मैं क्लिक एंड एक एक सेल को ऐड करूंगा। इक्वल टू के बाद मैं इस 95 को क्लिक करूंगा, अपने कीबोर्ड पर प्लस बटन क्लिक करूंगा, 89 को क्लिक करूंगा, प्लस बटन क्लिक करूंगा, 70 को क्लिक करूंगा, प्लस बटन, 89 प्लस बटन एंड 90। ठीक है, एंड एंटर बटन क्लिक करूंगा। मेरा सम अभी भी जो है वो करेक्ट आ गया, बट ये भी मेथड आप यूज नहीं करोगे। रीजन बहुत ही सिंपल है दैट इस मेथड से भी चलो मान लिया मुझे पता चलता है दैट बायोलॉजी में 89 नहीं थे भाई, बायोलॉजी में तो 95 मार्क्स थे मेरे, तो मैं एंटर करूंगा तो मेरा टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हो एक चेंज हुआ, यहां पर कंट्रोल जेड करता हूं तो पहले टोटल 433 था एंड 95 करने के बाद जो मेरा टोटल है वो 439 हो गया। तो इस तरीके से चीजें तो चेंज हो रही हैं, बट यहां पर प्रॉब्लम ये आ जाता है दैट इंडिविजुअली एक एक सेल को सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी जो चीजें हैं उसको परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू के बाद आपने सम प्रेस करना है। सम, सम का क्या मतलब हो गया, ऑब्वियसली सम इज समेशन, मतलब आपको चीजों को ऐड करना है। ठीक है, ओके, इसके बाद आपको एक 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 ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट स्टार्ट मतलब ऑब्वियसली आपने बॉडमास रूल पढ़ा होगा, मैं सम के आगे ब्रैकेट दे रहा हूं ताकि उसको पता चले दैट एग्जैक्टली कौन कौन से नंबर को मुझे ऐड करना है। अब या तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स को एंटर कर सकते हो जो कि रिकमेंडेड नहीं रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 90 एंड कॉमा 12 ये करके मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर क्लिक करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बट ये हमारा मेथड नहीं है। हमारा मेथड क्या है, मुझे इसको सेल बताने हैं दैट एग्जैक्टली कौन से सेल के नंबर्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो मैं पहले 95 को क्लिक करूंगा, कॉमा 89 को क्लिक करूंगा, कॉमा 70 कॉमा 95 कॉमा 90 एंड इसके बाद मुझे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ब्रैकेट अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका समेशन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। एंटर किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बट ऐसे अगर मैं इंडिविजुअली सभी के सभी सेल को सेलेक्ट करूं तो भी मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना होता है, इस एक सेल को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देना होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जो भी नंबर्स आपको ऐड करने हैं अगर वो नंबर एक ही साथ प्रेजेंट है, एक ही रो में प्रेजेंट है, एक ही कॉलम में प्रेजेंट है, तो आपको सिंपली उनको अपने माउस कर्सर से ड्रैग कर देना होता है एंड अपना ब्रैकेट आप क्लोज करोगे एंड एंटर बटन प्रेस करोगे तो 439 अगेन से आपका जो है वो नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन सिंबल आ रहा है, अगर मैं इस ग्रीन सिंबल के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर आप चेक करो, फॉर्मूला ओमिट्स द एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना ये एडजेसेंट सेल को इग्नोर कर रहा है। अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल अगर मैं करता हूं तो आप देखो यहां पर सिंपल सी चीज है, ऊपर का जो नंबर है उसने डिलीट मतलब उसने रिमूव किया है। मतलब देखो मैं आपको बता देता हूं, इक्वल टू सम, ओके मैं इसको
अलग तरीके से बताता हूं, यहां पर बताता हूं दैट उस एग्जैक्टली एरर का मीनिंग क्या था। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कुछ नंबर्स डाले 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इन चारों का सम कितना हो गया भाई, इक्वल टू सम, इन चारों का सम कितना हो गया भाई, इन चारों का सम हो गया 140। मैंने क्या किया, ऊपर वाले नंबर को छोड़ दिया, तो चलो मैं ऊपर वाले नंबर को जो है वो छोड़ रखा हूं, तो मेरा जो सम है वो 140 आ गया। अब एक्सेल मुझे एक छोटी सी वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है, दैट कहीं ऐसा तो नहीं है दैट आपने गलती से ऊपर वाले सेल को छोड़ दिया है। ये वार्निंग है, इसलिए यहां पर मुझे छोटा सा ग्रीन सिंबल दिया जा रहा है। आप यहां पर देखो, इसको मैं अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाता हूं तो यहां पर दिखाया जा रहा है दैट ये एरर क्यों आ रहा है, फॉर्मूला ओमिट्स द एडजेसेंट सेल, मतलब ये 20 के एडजेसेंट जो 10 वाला सेल है ना, उसको हम लोगों ने मिस कर दिया है। ठीक है, अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल्स, अगर मैं अपडेट करता हूं तो क्या होगा, इस समेशन में वो 10 भी जो है वो ऐड हो जाएगा, मेरा आंसर 150 आ जाएगा। अगर मैं क्लिक करता हूं तो यू कैन सी मेरा आंसर जो है वो 150 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों को एक्सेल जो है एक वार्निंग देता है दैट आपने एक एडजेसेंट सेल को छोड़ दिया है। तो अगर आप श्योर हो दैट आपने उस सेल को जानबूझकर छोड़ा है तो आप इग्नोर करो इस एरर को। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इक्वल टू सम ब्रैकेट एंड इन सभी नंबर्स को आपने ड्रैग करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर बटन प्रेस करना है एंड आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूं बिकॉज मुझे पता है दैट मैंने इस वाले सेल को जानबूझ करके छोड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारा टोटल आ गया। देन अब एक बार आपका टोटल आ गया, इसके बाद आपको कुछ और चीजें समझनी है, वो ये दैट सम करने का हमारे पास एक और शॉर्टकट है। ठीक है, ये तो मेथड हो गया जो आप यूज कर सकते हो, डेफिनेटली काफी ज्यादा इजीली आप इस चीज को जो है वो यूज कर सकते हो, ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। बट एक और शॉर्टकट है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्ट एंड इक्वल टू। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट एंड इक्वल टू बटन प्रेस करते हो एंड एंटर बटन प्रेस करते हो तो मुझे कुछ ड्रैग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल जो है वो इंटेलिजेंटली ऊपर के सारे नंबर्स में, सेल्स में जितने भी आपके नंबर्स लिखे होंगे उनको स्मार्ट वे में सेलेक्ट करके आपके सामने रख देगा दैट कि आप इन्हीं सब का सम करना चाहते हो। अगर आप श्योर हो तो आप एंटर बटन प्रेस कर दो, इजीली आपका एक ही क्लिक में बेसिकली बहुत ही जल्दी आप इसको सम कर दोगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड जो मैंने लास्ट के बताए उसको आप यूज करो, या तो आप इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट ड्रैग ब्रैकेट क्लोज एंटर ये यूज करो, या फिर आप और भी ज्यादा इजी तरीका है ऑल्ट इक्वल टू एंटर, एज सिंपल एज दैट। तो आपको जो शॉर्टकट पसंद है, जो तरीका पसंद है, उसको आप यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। चलो, इसके बाद हम लोगों को रिलेटिव सेल एंड एब्सोल्यूट सेल का मीनिंग जो है वो समझना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर तो मैंने 439 इन सब का समेशन जो है वो ऐड करके निकाल लिया, बट सेम चीज मुझे यहां पर भी करनी होगी, यहां पर भी करनी होगी, यहां पर भी करनी होगी, एंड अगर ये शीट बहुत बड़ी होती तो मुझे पता नहीं कितनी बार करनी होती। तो इतनी बार करने से बेहतर है दैट मैं इस 439 को सिंपली यहां पर आप, मैं कर्सर को राइट हैंड साइड कॉर्नर में लेके आऊंगा तो मेरा जो ये कर्सर है ना वो एक प्लस सिंबल में चेंज हो जाता है। इसको मैं यहां से ड्रैग करके इन चारों के चारों नंबर्स के नीचे जो है वो ला करके लीव कर दूंगा। तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली जो है मेरा सम जो है वो यहां पर हो चुका है सबका। ठीक है, अब देखो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो इसने ऊपर के नंबर्स का सम किया है। इस पे मैं ओके, इस सबका एरर जो है वो मैं इग्नोर कर देता हूं। यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो अगेन इसने अपने नंबर्स जो ऊपर लिखे थे उसका सम किया है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमारा हो गया रिलेटिव रेफरेंस। इसका क्या मतलब है दैट जब मैंने यहां पर सम का फॉर्मूला लगाया था तो उसने अपने ऊपर वाली चीजों को ली थी। ठीक है, अब मैंने यहां पर सम का फॉर्मूला लगाया है तो इसने अपने ऊपर वाली चीजों को लिया है, मतलब मेरा जो सेल है ना वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूं एंड यहां पर पेस्ट कर देता हूं इस फॉर्मूला को, तो मेरे को एरर मिल जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अपने ऊपर के 5 वैल्यूज को जो है वो ऐड करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई भी नंबर्स नहीं है। तो इस फॉर्मूले को मैं जहां पर भी पेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर पेस्ट करता हूं, तो जहां पर भी वो पेस्ट होगा वो अपने ऊपर 5 नंबर्स को ढूंढेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये नंबर जो है वो शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, पांचों नंबर का जो सेल है ना वो शिफ्ट होता चला जा रहा है, मेरे पास कोई भी एक फिक्स्ड चीज नहीं है। तो ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस हो गया जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। करेक्ट, तो रिलेटिव रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने केवल एक का सम निकाला एंड चीजों को ड्रैग कर दिया, बाकी सब चीजों का सम जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब एवरेज फाइंड आउट करना है तो आपको अगेन इक्वल टू एवरेज एवरेज ब्रैकेट एंड सारे नंबर्स को मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा तो मेरा एवरेज आ चुका है 91.75। इसको मैं ड्रैग कर दूंगा नीचे तक तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस सेल को यूज करते हुए सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना एवरेज के लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड के 4 नंबर्स को लेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे डरने की जरूरत नहीं है दैट यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो ये हमारे मैथ्स के ही नंबर्स को ले लेगा, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है भाई, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। बट कई बार हम लोगों को ऐसी जरूरत पड़ जाती है दैट हम लोगों को ये जो सेल जिस तरीके से मूव हो रहा है ना, दैट यहां पर फॉर्मूला पेस्ट किया तो उसने अपने लेफ्ट की चीजों को ली, नीचे पेस्ट किया तो उसने अपने लेफ्ट की चीजों को ली। कई बार ऐसा हो जाता है दैट हम लोगों को एक सेल को फिक्स करना पड़ जाता है। करेक्ट? ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से यहां पर मैं एक नंबर लिख देता हूं ऐसा रैंडम सा, ये कोई चीज नहीं है, बस आपको एग्जैक्टली एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को मैं समझाना चाहता हूं दैट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे एग्जैक्टली क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 10 नंबर लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं दैट ये जो एवरेज है ना वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय नंबर 10, एंटर कर देता हूं तो मेरा आ गया 917.5। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं तो आप देखो सब जगह पे 0 आ गया। क्यों? क्योंकि अब 82 जो है ना वो 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। रेफरेंस हमारा रिलेटिव सेल होने की वजह से 82 जो है वो नीचे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने की कोशिश कर रहा है जहां पर कुछ नंबर नहीं लिखा। अगर मैं यहां पर डबल क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखो 82 जो है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी एक सेल नीचे आया है तो वो अब 10 के नीचे आ गया है, तो इसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, मतलब इसके रिलेटिव में ये चीज जा रही है। बट ऐसा तो मैं नहीं चाहता था। मैं क्या चाहता था दैट ये जो सेल है ना, ये 10 वाला सेल है वो फिक्स्ड रहे, वो कांस्टेंट रहे। अगर मैं 82 भी सेलेक्ट करता हूं तो वो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई हो, ना कि उसके नीचे वाले सेल से। तो इसको हम लोग ऐसे, जब हम लोग सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर हम लोगों को एक सेल को फिक्स करना होता है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए आपने क्या करना होता है, देखो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूं। आपको अपने फॉर्मूले में जाना होता है एंड जो सेल आप फिक्स करना चाहते हो, मतलब कुछ टाइम पहले जो अपडेट आया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से सेल का जो कलर होता है वही कलर से आप हमारे यहाँ पर सेल का जो नेम है वो लिखा मेंशन होता है, सो दैट मुझे बार बार ऐसा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक इजी टास्क है। तो मुझे कौन सा सेल फिक्स करना है भाई? O8 फिक्स करना है। तो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग अपने फॉर्मूले में आएंगे एंड बेसिकली हम लोगों को O8 को फिक्स करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर O को भी फिक्स कर देता हूं एंड 8 को भी फिक्स कर देता हूं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है वो डॉलर साइन का यूज करना होगा दोनों के सामने। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेरा अब जो ये 10 है ना वो एग्जैक्टली फिक्स रहेगा। ठीक है, मैं इसको ड्रैग कर देता हूं नीचे तक तो आप देख पा रहे हो मेरा सारा का सारा जो नंबर है। ओके, इसके नीचे तो जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई और नंबर प्रेजेंट नहीं है, बट मैं अगर डाल देता हूं फॉर एग्जांपल 30 तो एंटर करते हैं, यहां पर देखो 300 आ गया। अब जो मेरे नंबर्स हैं वो सारे के सारे 10 के साथ ही आकर के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने एक एब्सोल्यूट सेल का रेफरेंस दे दिया है सो दैट इसी सेल को मेरे सारे के सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। रिलेटिवली सेल का जो नेम, मतलब सेल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेटिव सेल एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का पूरा मीनिंग समझ में आया होगा। इसको हम लोग आगे एग्जांपल्स में यूज करेंगे, तब आपका डाउट और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा एंड आप और भी ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है भाई, तो चलो आज का वीडियो हम लोग लंबा नहीं करते हैं। आई होप आपको आज के वीडियो में एक बेसिक इंटरफेस कैसा होता है एक्सेल का समझ में आया होगा, नंबर्स कैसे ऐड करना है एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोगों ने एडिशन को देखा एंड मल्टीप्लीकेशन को देखा। सेम तरीके से आप डिफरेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिवीजन भी फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ईजी तरीका है। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी सारे जो है वो एक साथ करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे दैट किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड जितनी हम लोगों ने चीजें सीखी हैं आपको पहले से आती हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती थी तो आप इसको बेसिक लेवल पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर्स डाल करके जरूर से अगले वीडियो से पहले प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, चलो टेक केयर।